इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो टाइमर के ऊपर बनाई थी। अगर आप टाइमर के बारे में जानना चाहते हैं कि टाइमर क्या होता है तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम चलिए ऑफ डिले और ऑन डिले टाइमर के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारे ये ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अब इन दोनों को ही यूज करते टाइम जो हम इनके लिए कंट्रोलिंग वोल्टेज या कंट्रोलिंग सप्लाई जो है वो यूज करते हैं, वो 220 वोल्ट हम ज़्यादातर जगह पे यूज करते हैं। यानी मैक्सिमम आपको जो टाइमर देखने को मिलेंगे उनकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी वो 220 वोल्ट ही होगी। अब किसी एक कॉन्टेक्टर की तरह हमारा जो ये टाइमर होता है, इनको भी सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं जिनको A1 और A2 के नाम से ही जाना जाता है। यानी जैसे हम कॉन्टेक्टर में A1 और A2 पे सप्लाई देते हैं, वैसे ही हम इस टाइमर के अंदर भी A1 और A2 के ऊपर ही इनकी ऑपरेटिंग सप्लाई या ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब इनके ऑपरेशन की बात करें तो जैसे ही हम इन दोनों टाइमर को सप्लाई देते हैं तो ऐसे ही हमारे जो ये टाइमर है इनमें सप्लाई आ जाती है और इन टाइमर का जो सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाता है। जो हमारे ये टाइमर होते हैं, चाहे वो ऑफ डिले हो या फिर ऑन डिले हो, इन दोनों में ही हमें 3 तरह के पॉइंट देखने को मिलते हैं जो कि हमारे मेन पॉइंट होते हैं। यहाँ पे हमारा एक कॉमन पॉइंट होता है, एक NO पॉइंट होता है और एक NC पॉइंट होता है। लेकिन हमारे जो ये ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर होते हैं, इन दोनों के अंदर ही इन सभी पॉइंट का जो काम करने का तरीका है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होता है। चाहे आप किसी भी रिले की बात कर लें या फिर किसी टाइमर की बात कर लें, यहाँ पर हमें 3 तरह के पॉइंट ही मेन देखने को मिलते हैं जो कि NO, NC और कॉमन होते हैं। अगर आप टाइमर को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे मिलेंगे, जैसे 15, 16, 18 और 25, 26 और 28। ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि देखिए, जो 15 और 25 नंबर हमारा पॉइंट होता है वो हमारा कॉमन पॉइंट होता है, जबकि जो हमारे 16 और 26 नंबर वाले पॉइंट होते हैं वो NC पॉइंट होता है। इसके अलावा जो हमारा 18 नंबर और 28 नंबर जो पॉइंट होता है वो हमारा NO पॉइंट होता है। अब अगर आप NO और NC के बारे में नहीं जानते कि NO और NC क्या होते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं कि NO और NC क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी ऐसी ही ढेर सारी नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब एक बार हम यहाँ पे NO और NC के बारे में आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जो हमारा NC होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है और जो NO होता है वो नॉर्मली ओपन होता है। यानी कि जो हमारा NC पॉइंट होता है नॉर्मली क्लोज, वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो हमारे 2 पॉइंट होते हैं वो दोनों पॉइंट आपस में जुड़े रहते हैं। यानी ये हमारा जो सर्किट है वो क्लोज है, इसको हम NC पॉइंट कहते हैं। जबकि जो हमारा NO पॉइंट होता है उस पर आप देखेंगे जो हमारे 2 पॉइंट होते हैं वो डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये ओपन होते हैं, तो इसको हम नॉर्मली ओपन कहते हैं। अब एक एक करके हम ऑन डिले और ऑफ डिले इन दोनों टाइमर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑन डिले टाइमर को। तो अब जैसे आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 15, 16 और 18, इनको आप 25, 26 और 28 भी मान सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया था, यहाँ पे जो 15 नंबर होता है वो कॉमन होता है, 16 नंबर और 26 नंबर जो है वो NC है और 18 और 28 जो है वो NO है। तो जैसे ही हम यहाँ पे A1 और A2 पे सप्लाई देंगे अपने टाइमर पे, तो हमारा जो 15 नंबर है यानी कि कॉमन है, उस पे हमारी सप्लाई अपने आप ही आ जाएगी। और इसके साथ ही जो हमारा 16 नंबर जो पॉइंट होता है वहां पे भी हमें सप्लाई देखने को मिल जाएगी जैसे ही हम अपने टाइमर को स्टार्ट करते हैं, यानी A1 और A2 पे सप्लाई देते हैं। ये हम बात कर रहे हैं ऑन डिले टाइमर की। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 सेकंड का जो टाइम है वो सेट कर दिया है। तो जैसे ही इसको सप्लाई देने के बाद हमारी 10 सेकंड कंप्लीट होगी। हमारी 10 सेकंड कंप्लीट होने के तुरंत बाद जो ये हमारा 18 नंबर NO है, इस पे हमें सप्लाई देखने को मिल जाएगी और ये हमारा जो NO पॉइंट है वो NC में बदल जाएगा। तो हमें 18 नंबर से सप्लाई देखने को मिलेगी। तो ये हमारा होता है ऑन डिले टाइमर, यानी कि इस तरीके से हमारा ऑन डिले टाइमर काम करता है। अब देख लेते हैं हम ऑफ डिले टाइमर को। अब ठीक ऐसे ही आपको फिर से यहाँ पे 3 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, 15 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर। अब यहाँ पे जैसे अभी बताया था 15 नंबर कॉमन होता है, 16 नंबर NC होता है और 18 नंबर जो है वो NO होता है। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा ऑफ डिले टाइमर होता है उसमें कॉमन पे सप्लाई हमें तुरंत देखने को मिल जाती है। उसके साथ कॉमन के साथ ही हमें जो हमारा
NO पॉइंट होता है उस पे सप्लाई देखने को मिलती है, यानी इस टाइम पे हमारा जो NO पॉइंट है वो NC में चेंज हुआ होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे इसके टाइमर में टाइम सेट किया है 10 सेकंड का, तो यहाँ पे 10 सेकंड के बाद ये 18 से 16 नंबर पे सप्लाई नहीं आएगी। यहाँ पे किस केस में सप्लाई आएगी वो हम बताते हैं। जैसे ही हमने A1 A2 पे सप्लाई दी, हमारा जो टाइमर है वो एक्टिवेट हुआ, उसके बाद पे टाइमर में टाइम सेट किया है 10 सेकंड का। तो अब जैसे ही हम इस टाइमर से अपनी सप्लाई को कट करते हैं, यानी A1 A2 से सप्लाई को कट करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे टाइम चालू होगा और 10 सेकंड के बाद जो हमारा 16 नंबर पॉइंट है यहाँ पे हमें सप्लाई देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो हमारा ऑफ डिले टाइमर होता है उसको जब हम ऑफ करते हैं उसके बाद वहाँ पे टाइम शुरू होता है और उसके बाद हमारा ये जो टाइमर होता है वो कट होता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं। जो हमारा ऑन डिले टाइमर होता है वो हमारा जो ऑन होता है वो एक टाइम के बाद होता है, यानी जो हम टाइम सेट करते हैं उतने टाइम के बाद ऑन होता है, जबकि जो हमारा ये टाइमर होता है वो ऑफ होने के टाइम पे इंस्टेंट ऑफ हो जाता है, यानी जैसे ही हमने सिग्नल दिया वैसे ही ऑफ हो गया। जबकि जो हमारा ऑफ डिले टाइमर होता है वो ऑन तो इंस्टेंट होता है, जैसे ही हमने सप्लाई ऑन करी ये ऑन हो गया वैसे ही, लेकिन जो इसका ऑफ होने का टाइम है वो जब हम इसको कमांड देंगे ऑफ होने की, उसके बाद जो हमने टाइम भरा है उस टाइम के अनुसार ही ये ऑफ होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिशियन, MST सुपरवाइजर, DG ऑपरेटर जैसी जॉब के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, या आपको पता है कि ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं और आपको उनके आंसर का नहीं पता है, तो हमने आप सभी के लिए MST सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन और DG ऑपरेटर का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उनके आंसर्स बड़ी आसान भाषा में समझाए गए हैं। हमारे इस कोर्स से आप आसानी से सीख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बिहेव करना है, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका CV कैसा होना चाहिए और आपको किस तरीके से आपसे पूछे जाने वाले जो सवाल है उनका किस तरीके से जवाब देना है। ये सब हमने हमारे इस कोर्स में बड़ी ही आसान भाषा में सिखाया गया है। तो अगर आप MST सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, DG ऑपरेटर जैसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को आजमा सकते हैं। अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो आपके आने वाले इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म होने के चांस बहुत ही बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको कुछ और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जैसे कि हम आपका एक बढ़िया स्टाइल में रिज्यूम तैयार करवाएंगे जो कि आपका इंटरव्यू में फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है। इसके अलावा कई बार इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका आंसर आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है। अगर ऐसे सवालों का आंसर आपको हमारे कोर्स में भी नहीं मिलता है तो वो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हम उन सवालों के जवाब की वीडियो बना के भी अपने इस कोर्स में शामिल कर लेंगे ताकि आप अच्छे से सीख सको कि किस किस आंसर का क्या जवाब देना है। तो हमारे इस कोर्स को खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे WhatsApp पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को खरीदने के लिए। अभी ये कोर्स हम सिर्फ 499 रुपए में आप सभी को अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सिर्फ पहले 1000 स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल रहेगा। इसके बाद हमारे इस कोर्स की जो कीमत है वो 999 हो जाएगी। इस कोर्स की कीमत बढ़ने से पहले आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में इस कोर्स में जितने भी अपग्रेड होंगे वो आपको फ्री में मिल सके। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाई में हम आपको जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।